टफ टाइम देने की धमकियों पर हुकूमत का तहरीके इंसाफ पर वार। पीटीआई के मजीद 35 अराकीन के इस्तीफे मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने अराकीन को डी नोटिफाई कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। 31 जनरल नशिस्तों जबकि 4 मखसूस नशिस्तों पर कामयाब खवातीन को डी नोटिफाई किया गया। एक और सरप्राइज क्या आना है वापस असेंबली। नून लीग के रहनुमा अतात आरड़ का पीटीआई के इस्तीफों की मंजूरी पर बयान। कहा उधर खान साहब मीटिंग कर रहे थे, वापसी की, उधर पक्की वापसी हो गई। स्पीकर साहब ने अपने अमल से साबित कर दिया कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं, पार्टिजन हैं। आज वो अपनी आईनी जिम्मेदारी से उनने फरार अख्तियार किया। क्या अब तमाम अराकीन से अलग अलग मुलाकात करके इस्तीफे मंजूर किए? शाह महमूद कुरैशी का स्पीकर से सवाल। कहा बाकी इस्तीफे भी मंजूर किए जाएं। उनकी सफों में दरार पड़ चुकी। साबित हो चुका कि स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं, स्पीकर ने अपनी आईनी जिम्मेदारी से फरार किया। असद उमर बोले हर गुजरते दिन के साथ तबाही की दलदल में धंसते जा रहे हैं। हम इलेक्शन मांगने आ रहे हैं, हम इस्तीफे देने के लिए आ रहे हैं और वो खौफजदा होके डर के भाग के पता नहीं किधर छुप गए हैं। इनको पाकिस्तानी कौम का सामना करना पड़ेगा। अब ये मुल्क जो है जनरल इलेक्शन मुलतवी होना किसी सूरत में अब बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। ये आपको मुस्तनद जरा जी जी बिल्कुल, उनको ऑफर की गई है कि आप यहाँ से रिटायर हो, इसके बाद सदर बन जाए। इलेक्शन कमिश्नर की कोई हैसियत नहीं रही। वो हर चीज़ के ऊपर पूछते हैं नून लीग से कि अब मैंने क्या करना है। इसके बाद वो कहते हैं मैं सदर का उम्मीदवार हूँ नून लीग का। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में इंकिशाफ कर दिया। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि वो नून लीग के सदर के उम्मीदवार हैं। मुस्तनद जराए कहते हैं कि उन्हें ऑफर करवाई गई है कि आपको रिटायरमेंट के बाद सदर बनाएंगे। इदारों की जबरदस्ती इज्जत नहीं होती, जबरदस्ती कुछ और होता है। मेरा इस्तीफा मंजूर न किया जाए। पीटीआई रुकने कौमी असम्बली नासिर मूसाजई का स्पीकर को खत। स्पीकर ऑफिस इस्तीफों के मामले को अच्छी तरह जानता है। मेरा इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं। पार्टी खत सियासी मकासद के लिए था। अपना इस्तीफा वापस लेता हूँ। हल्के के मसाइल के लिए असम्बली इजलासों में शिरकत करूंगा। खत का मतन। पंजाब का निगरान वजीर आला कौन होगा, फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। ओहदे पर तकर्रुरी के लिए हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। लाहौर में स्पीकर पंजाबी असम्बली सिफ्तैन खान की जेर सदारत इजलास भी बेनतीजा खत्म। हुकूमत की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा का नाम तजवीज़। अपोजिशन ने मोहसन रजा नकवी और अहद चीमा को नामजद कर रखा है। फैसले वो करें कि जो अवाम को काबिल कबूल हो। बहरहाल ये हमारी राय थी, उन्होंने इसे इत्तफाक नहीं किया। हम अपनी पसंद नापसंद से अलहदा करके अपने आप को, अपने सूबे को उन बंदों के हवाले करना चाह रहे हैं जो हम समझते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है, ना सिर्फ उनकी क्रेडिबिलिटी अपनी जो उनकी एक क्लास है जिसके अंदर वो सर्व कर रहे हैं, बल्कि बाकी दूसरे भी तबका है फिक्र के जो लोग हैं उनके अंदर भी उनकी क्रेडिबिलिटी है। कहा था जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो नाम ना दें। अपोजिशन को हमारे नामों पर एतराज है तो एतराजात जमा करा सकते हैं। उन्होंने हमारी दरख्वास्त से इत्तेफाक नहीं किया। अब चारों नाम इलेक्शन कमीशन के पास जाना है। राजा बिशारत और मियां असलम की मीडिया से गुफ्तगू। इन एलिजिबल नॉमिनेशंस पे कैसे हम कह सकें कि हम इत्तेफाक करते हैं। वन नॉमिनी वाज फ्रॉम एक्टिव सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अब जो एक्टिव सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हमारी राय में वो चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं आ सकते। हुकूमत ने जो नाम दिए वो वजीर आला बनाए जाने की अहलियत नहीं रखते। बदकिस्मती से सियासी सतह पर मामला तय नहीं हो सका। मलिक अहमद मेंबरान को डिक्टेशन देकर भेजा जाता है। अफसोस है हम किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं कर रहे। हसन मुर्तजा। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा कि निगरान वजीर आला की नामजदगी के लिए अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा है। आम आदमी की दाद रसी न होने से निजाम पर सवाल उठ रहा है। शरीफों ने इतना अरसा मुल्क पर हुकूमत की, लेकिन आज अकेले जाकर सब्जी नहीं खरीद सकते।
खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़ीर आला के मामले पर बर्फ पिघलने लगी। अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी ने वज़ीर आला महमूद खान की दावत कबूल कर ली। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात आज स्पीकर हाउस में होगी। IMF अब पैसे तब देगा जब हम उनकी शराइत माने। उनकी शराइत अब ये हैं कि हर चीज़ अब महंगी होने लगी। अगर हम शराइत मानते हैं तो अगर आज 50 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई है तो उनकी शराइत मांगेंगे तो ये मज़ीद और महंगाई 50% और बढ़ जाएगी। पीटीएम सरकार फेल हो चुकी, दो खानदानों की वजह से मुल्क डूब रहा है। कोई भी इन्हें पैसे देने को तैयार नहीं। अब तो सऊदी अरब ने भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल ज्यादा दूर नहीं। हालात की बेहतरी का वाहिद रास्ता साफ और शफाफ इलेक्शन है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस से खिताब। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाए जाने का कानूनी इम्कान। तहरीक इंसाफ ने जवाबी प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया। इमरान खान को तहरीक इंसाफ का पैटर्न इन चीफ बनाए जाने पर गौर। इमरान खान नए ओहदे के तहत भी तमाम तर इख्तियारात के साथ पार्टी अमूर की सरबराही जारी रख सकेंगे। मुल्क को प्रोजेक्ट इमरान से पाक करना इत्तेहादी हुकूमत की बड़ी कामयाबी। इमरान ने मुल्क को मुआशी दिवालिये की तरफ धकेला। आज मुल्क में महंगाई, मुआशी तबाही और सियासी अदम इस्तेहकाम इसी वजह से है। 2018 में मुल्क पर मुसल्लत होने वाले इलेक्शन की बात कर सकते हैं लेकिन इलेक्शन लड़ नहीं सकते। वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब। इमरान ने 4.25 साल की हुकूमत में क्या किया पाकिस्तान का? इमरान खान तारीख और रिकॉर्ड शाहिद है कि जितना कर्जा तुम्हारी हुकूमत आने तक पाकिस्तान का 70 साल का कर्जा था, तुमने उसका 1/3 से ज्यादा कर्जा सिर्फ 3 साल 3.5 साल के अंदर लिया। कमर जमान काहिरा ने इमरान खान पर तनकीदी तीरों की बारिश कर दी। बोले, पीटीआई के दौर में सियासी मुखालफिन पर झूठे मुकदमात बनाकर उन्हें जेलों में डाला गया। इमरान खान जान लो, सिर्फ नारों से मुल्क आगे नहीं बढ़ते, आपको अपने दौर का हिसाब देना होगा। अल्लाह फजलो करम करेगा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। पाकिस्तान मुश्किलों से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे इंशाल्लाह। तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान दोबारा अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके। ये मैड मैन जो है, जो हशर कर गया है, आज इसके 4 साल जो हैं वो ज़रा मेरे 4 सालों के साथ ज़रा उसका मुकाबला तो करें और फिर खुद लोग देखेंगे कि हमारे दौर में क्या हालात थे और लोग कितने खुशहाल थे और आज इसके 4 सालों में लोग कितने बदहाल हुए हैं। मुल्क की हालात ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं, इमरान खान के 4 साल का मवाजना उनके दौरे हुकूमत से ना किया जाए। नाम नहाद तब्दीली के दौर में लोग बदहाल हुए, मुल्क के खराब हालात होते ठीक करेंगे। पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मौसर किरदार अदा करते हुए कामयाबी और अक्सरियत हासिल करेगी। कायद मोहतरम की गाइडेंस के तहत जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू करेंगे और उस इलेक्शन कैंपेन में जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब खुद भी शामिल होंगे। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, आइंदा इलेक्शन में नवाज शरीफ नून लीग की क़यादत करेंगे। वोट और सपोर्ट बड़े मियाँ साहब की ही है। पंजाब का आइंदा वजीर आला नून लीग से होगा। एक सवाल के जवाब में कहा, हो सकता है 3 माह में इलेक्शन ना हो। अगर केसेस में इमरान खान की गिरफ्तारी बनती है तो इदारों को करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज 27 जनवरी को लंदन से पाकिस्तान रवाना होंगे। मरियम नवाज के इमरान खानदान के चंद अफराद और पार्टी कारकुन भी पाकिस्तान जाएंगे। जराये का बताना है कि मरियम नवाज पाकिस्तान पहुंचकर सियासत में भरपूर हिस्सा लेंगी। हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। रियासत और मुल्क सियासत से बड़े होते हैं और इसलिए हमें सबको अपनी सियासत को
मुल्क को मजबूत करने के लिए करना चाहिए, बजाय ये कि अपनी अना, अपनी ईगो, अपनी खुद गर्जी, उसकी सजा हम मुल्क को दें। नवाज शरीफ वापस आएंगे और अगले इंतखाबात में क़यादत करेंगे। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने बता दिया। कहते हैं अगर किसी ने अपनी सियासत बचानी है तो वो रियासत बचाने के लिए काम करे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम उनकी सियासत को मुस्तरद कर देंगे। हुकूमत संभाली तो उस वक्त खजाना खाली था। मुल्क के मफाद के लिए अहम फैसले करेंगे। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं इलेक्शन कबल अज़ वक्त हो, बर वक्त या जब भी इत्तेफाकी राय के बगैर सब घाटे में रहेंगे। अपनी अपनी गलतियां मानी जाएं, रियासत को दलदल से निकालकर मुल्क चलाने की राह ढूंढी जाए। उम्मीद की जाती है कि आइंदा इमरान खान साहब 35 पंक्चर की इस्तिलाह सियासी बयान के तौर पर इस्तेमाल करने से बाज ही रहेंगे। हमारी पार्टी बड़ी मामूली सी एक सीट की पार्टी है। मैं अब मुख्तसर सवाल करता ना, काफ लीग एक बड़ी पार्टी है, उन्होंने फैसला करना है। हम इस इम्तहान के वक्त जो नस्ली, असली और हलाली है वो इमरान खान के साथ खड़ा होगा और हम उसके साथ खड़े हैं। जब तक ये लड़ाई जारी है हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। गरीब पैसे देकर आटे की लाइन में मर रहा है। हालात इतने संगीन हो गए हैं कि अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क को बचा सकती है और जल्द इलेक्शन मुल्क में इस्तेहकाम ला सकते हैं। वफाकी हुकूमत का अखराजात और बजट खसारे में कमी लाने के लिए इक़दाम का फैसला। वज़ीर आज़म ने 15 रुकनी किफ़ायतशारी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर ममलिकत खजाना आयशा गौस पाशा और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी नासिर खोसा कमेटी के सरबराह मुकर्रर। चारों सूबाई सेक्रेटरीज भी कमेटी का हिस्सा। किफ़ायतशारी कमेटी के TORs भी जारी। कमेटी 15 रोज में सिफारिशात तैयार करके वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। हरा नोट डबल सेंचुरी के बाद 50 के चक्कर में इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा होने के बाद 229 रुपये 25 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मंदी के बादल मंडलाने लगे।